बेकार मेरे लिए परेशान होती हो उमा। ये जो दुनिया वाले जो आज मुझे पागल कह रहे हैं ना, एक बार मेरा ये टाइम मशीन तैयार हो जाए। टाइम मशीन, टाइम मशीन, टाइम मशीन, 3 साल से मैं ही सुन रही हूँ चंदू। हर बार तुम कहते हो अगले हफ्ते टाइम मशीन पूरी हो जाएगी, अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हारी टाइम मशीन कभी पूरी नहीं होगी। उमा, हाँ? वो देख रही हो उमा? हाँ? जानती हो वो क्या है? वो मेरा टाइम मशीन है उमा, मेरा टाइम मशीन। ये क्या कर रहा है? लेकिन कौन है, कहां से आया ये? अरे ये मत पूछो कहां से, ये पूछो किस काल से आया है उमा। चंदू, वो कौन है? साड़ी पकड़ो उसे। चंदू, वो उस मशीन का वहां ब्लास्ट होना, उस आदमी का निकलना, उन लोगों का भागना, उस आदमी को ऊपर जाना, ये सपना है क्या? चलो। कहाँ? वहाँ और कहाँ? नहीं, मुझे डर लगता है, वो सब लोग वापस आ गए तो। कम ऑन उमा, ना कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो। अरे मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। मेरी मेहनत कामयाब हो गई उमा, आई मीन हो जाएगी। हो गई या हो जाएगी? दोनों उमा, दोनों। मैं कामयाब हूँ उमा। लगता तो बिल्कुल तुम्हारे टाइम मशीन की तरह। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इसका मतलब भविष्य में तुम्हारी टाइम मशीन की फैक्ट्री लग जाएगी। यानी जिस तरह हम आजकल कारों में घूमते हैं, आने वाले समय में हम टाइम मशीन में घूमा करेंगे। अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये टाइम मशीन मेरे जैसा नहीं, बल्कि मेरा अपना है। तुम्हारा? हाँ, वही जो इस वक्त वहाँ बन रहा है। लेकिन वो तो वहाँ है और ये यहाँ है। अब बहस मत करो यार उमा, इससे पहले कि वो लोग आ जाएं वापस, हमें इसको लेके जाना है यहाँ। नाउ कम ऑन एंड हेल्प मी। क्या हुआ साहब? गाड़ियों की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कैप्टन व्योम, एस्ट्रो गुरु चाहते थे ना कि हम लोग विकाल को जिंदा गिरफ्तार कर ले। हाँ तो? इसीलिए मैंने अपनी लेजर गन उस पर नहीं चलाई, और जब उसने मेरे हाथ में गन देखा तो वो झाड़ के पीछे छिप गया। लेकिन वो अब कहाँ है? पता नहीं, वो अपने काल चक्र के जरिए कहाँ गुम हो गया पता नहीं। अब हम क्या करेंगे कैप्टन व्योम? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। नहीं, एक है जिसे हम जानते हैं, चंद्रकांत शास्त्री। अरे वर ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ, अरे जमीन आपली उन्हानं तापली, लाल लाल झाली या माती, करूया कामन गाळूया घाम, चला पिकवू माणिक मोती,
एका वर्षात होईल तिळ पाणी थेंब थेंब गळ ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ कौन है रे? भाई साहब, मेरे इलाके में मेरे से शानपट्टी करता है क्या रे तू? इस इलाके का नाम बड़ा आइलैंड है। नहीं तो क्या लंदन दिखता है क्या तेरे को? हैं? आप चंद्रकांत शास्त्री का पता जानते हैं? कुछ लोग उन्हें चंदू के नाम से भी जानते हैं। ए प्लेट देगा तुकाराम पांडुरंग भेंडे हेड कांस्टेबल। हाँ, इधर का बच्चा बच्चा और टपोरी टपोरी अपन को जानता है। हाँ, भले उसका नाम कुछ भी होने दो। तो बता दीजिए। बताता है सब कुछ बताता है मैं। हाँ, सब कुछ बताता है। पहले तुम मेरे को यह बताओ, तुमने इधर किधर बॉम्ब ब्लास्ट सुना क्या? बॉम्ब ब्लास्ट? अरे यार, इंग्लिश नहीं आता है क्या? अच्छा, वो धमाका, वो जो विकाल ने हमारी टाइम मशीन को अपनी लेजर गन से उड़ा दिया था। यार बाबा, केस लई सीरियस है यावेळी। प्रमोशन पक्क। ए हीरो, मैंने सही सुना ना? लेजर गन से टाइम मशीन को उड़ा दिया। हाँ, सही सुना आपने। और टाइम मशीन बोले तो घड़ी। घड़ी? अच्छा, गाड़ी बोल रहा है क्या? अरे यार, तुम लोग भी ऐसा है ना, दिल्ली वाला कुछ भी हिंदी बोलेगा, बलतेज कुछ भी बोलेगा। अच्छा, मेरी अब समझ में आया। वो क्या है, तुम्हारे कहने का मतलब है का तुम एक नया मॉडल का गाड़ी में बैठकर इधर आया और उस विकाल ने अपने इंपोर्टेड गन से तुम्हारे नया का नया गाड़ी को उड़ा दिया। धड़ा। हाँ? एक बात बोल मेरे को हीरो, ये विकाल भाई है क्या? हमें सिर्फ चंद्रकांत शास्त्री का पता चाहिए। मिल जाएगा, पता मिल जाएगा। तुमको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन कहाँ? चौकी, उधर सबका पता ठिकाना मालूम पड़ता है। चलो चलिए। ए रिक्शा, चलो। अरे चलो, बैठो बैठो, अंदर बैठो। ये देखो मां, ये वो टाइम मशीन है जो मैं इस वक्त बना रहा हूं, और ये भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मशीन इस वक्त पूरा बन चुका है। यानी ये दोनों मशीनें दो अलग अलग मशीनें नहीं हैं? नहीं। मतलब दोनों एक ही हैं? जी हाँ। तो मुझे ये मशीन दो दो क्यों दिखाई देती है? वो इसलिए है उमा, क्योंकि ये जो मशीन है ये है हमारे वर्तमान का, और वो लौटा है भविष्य से हमारे समय में। और वो तभी लौट पाया उमा क्योंकि आज के बाद मैंने इस मशीन को पूरा कर लिया। समझी? कुछ नहीं समझी। बेहद आसान। एक सेकेंड, ये सर्किट देख रही हो? नंबर पढ़ो। X1223। राइट। अब वहां जाओ और इसी जगह नंबर पढ़ के सुनाओ। वहां? हाँ जाओ, कम ऑन। फाइन। X1223। जी जनाब, नंबर तो बिल्कुल यही है। देखा? क्यों? एक ही कंपनी के दो पुर्जे एक जैसे नहीं हो सकते? उमा, किसी दुकानदार की तरह बात मत करो यार प्लीज। ऐसे सोफिस्टिकेटेड सर्किट और चावल की बोरी में कुछ तो फर्क होगा। ऐसे दो सर्किट्स के कोड नंबर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छा, अब तुम्हें यकीन आएगा। यहां पे कुछ भी लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम्हें? एनीथिंग? कुछ भी नहीं। अब आओ मेरे साथ। ये देखो, कुछ लिखा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। ठीक है। अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो तुम्हें अपने आप उस मशीन पे होता हुआ दिखाई देगा। Really? यस। Let's see. जाइए। रेडी? Yeah, I am really ready. ओके। वाह चंदू! समझी या नहीं? हाँ, समझ गई। यानी तुम्हारी ये वाली मशीन कंप्लीट होकर वो वाली मशीन बनेगी, और जो कुछ तुम आज इस मशीन के साथ कर रहे हो वो उसके साथ पहले ही हो चुका है। अरे वाह उमा, यू आर ग्रेट। हाँ तुम तो वाकई समझ गई। हाँ ये तो शायद समझ गई, लेकिन ये अभी तक नहीं समझी कि वो तीसरी टाइम मशीन कौन सी थी। तीसरी कौन सी टाइम मशीन? अरे वही जिसमें से वो दो और आदमी निकले थे। हाँ, मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो भी यही टाइम मशीन है। हो ही नहीं सकता, वो तो पहले जल के खाक हो चुकी है। हाँ। और ये दोनों मशीनें अब तक कैसे सलामत हैं?
मेरे हिसाब से वो टाइम मशीन और भी दूर के भविष्य से आया होगा, इसलिए जब वो जलकर खाक हुआ तब इन दोनों मशीन्स को कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस मशीन में से निकले हुए आदमी सब गए कहां? रोक रोक रोक। चंद्रकांत शास्त्री का पता यही मिलेगा? अरे चंद्रकांत शास्त्री को भूल जा, पहले पैसा दे रिक्शा वाले का। पैसा? तो तेरे को क्या लगा? हाँ, मैं पैसा देने वाला था। पैसा क्या होता है? अच्छा है, पैसा क्या होता है? येड़ पांगरून पेड़ गावलो नका जाओ। अरे पैसा दे। क्या होता है फिर? अरे तुम अमीरों की औलादों को क्या मालूम पैसा क्या होता है? मेरे को पूछो पैसा क्या होता है, इस रिक्शा वाले को पूछो पैसा क्या होता है। पूछता है पैसा क्या होता है। क्रेडिट कार्ड की औलाद। क्रेडिट कार्ड लेता है क्या तू? नहीं साहब। नहीं बोलता है। रुक, मैं आता है। ए, चलो मेरे साथ। साहब पैसा। क्या होता है पैसा? धंधे के टाइम में मूड मत खराब कीजिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। पैसे लाओ फटाक से। ठीक है भाई साहब, हम नहीं जानते आप क्या चाहते हैं। ए क्या रे, शाना बनता है क्या? ए आप चाहते हैं ना कैप्टन व्योम आपको पैसा दे? चाहते हैं ना? अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि पैसा क्या होता है तो हम आपको देंगे क्या? बताता हूँ, छोड़ दीजिए। छोड़ दो उसे सर। अब तो बताइए पैसा क्या होता है? पता नहीं किसका मुंह देखा सुबह सुबह, धंधे का टाइम खराब कर दिया। अब तुम तो स्टार्ट हो जाओ। बम्बई में हीरो लोग के चक्कर में ऐसे ही होता है। अरे ओए क्रेडिट कार्ड की औलाद, वो किधर गया रिक्शा वाला? हाँ? भाग गया? भाग गया क्या? भगा दिया? मैं तो पैसा लाया था उसको देने के लिए। पैसा लेता है क्या? उसको भगाया तो 2 केस हो गया। चलो चलो अभी मेरे साथ अंदर, तुमको मजा जगा दे। चलो चलो। लग जाओ। बिजी। किसी को कुछ बताने का मतलब नहीं है उमा, कोई भी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करता। Can you please keep quiet for some time? लगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, मैं उमा बोल रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं सर? हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। भैया एक गरीब बेचारा न्यूज रूम का प्रोड्यूसर और कर भी क्या सकता है। सर प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए सर। नहीं नहीं उमा जी, आप क्यों शर्मिंदा होने लगी? मैं तो ये पूछने की जरूरत कर रहा था कि आप स्वयं आ रही हैं या हम टीवी स्टेशन की गाड़ी आपको लेने भेजे? सर मैंने इसलिए फोन किया कि मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा जो प्राइम टाइम बुलेटिन है क्या वो सिर्फ आधा घंटा लेट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये इतना बड़ा टीवी स्टेशन मेरे बाप का ही तो है ना। सर प्लीज, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। सर मेरे पास आपके लिए एक धमाकेदार खबर है, ऐसी खबर जिसे सुनकर आप पागल हो जाएंगे। सर प्लीज हमारी ओबी वैन मडालैंड भेज दीजिए। वहां पर 2 टाइम मशीन यूएफओज उतरे हैं। 2 यूएफओ? जी सर, यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। दोनों अंतरिक्ष से उतरे? लगता तो ऐसा ही सर। दोनों मेरी आंखों के सामने उतरे। एक यान में से एक आदमी निकला और दूसरे यान में से 2 और आदमी निकले, और पहले यान वाले आदमी ने दूसरे यान को जलाकर खाक कर दिया। क्या कह रही हो उमा? ये यूएफओ यानी अंतरिक्ष यान से 3 इंसान उतरे? कहाँ है वो तीनों? सर ये तो पता नहीं कहाँ है, एक दूसरे के पीछे भागते हुए कहीं निकल गए। लेकिन सर असली बात तो है, एक राज की बात आपको बतानी है। एक मिनट होल्ड करना। मॉडल में फौरन 2 अभी और भेज दो। हाँ माँ बताओ, राज की बात क्या बता रही थी? राज की बात ये है सर कि उन यूएफओस को बनाने वाला और कोई नहीं, हमारा अपना चंदू है। अच्छा, अभी वन कैंसिल। चंदू हैं? और सर मजे की बात ये है कि जो यूएफओ बच गया है वो हमारे सामने पड़ा हुआ है। जैसे ही ओबी वैन आएगी मैं एक धमाकेदार न्यूज कवरेज करूंगी सर। वो चंदू तुम्हारे साथ है? बिल्कुल सर, मेरे साथ है, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसका इंटरव्यू भी डाल दूंगी। मुझे पता था वो तुम्हारे साथ ही होगा। लेकिन सर मैं तो 1 महीने की छुट्टी ले लो, 2-4 दिन में उस चंदू के बच्चे से शादी कर लो और हनीमून के लिए बम्बई से कहीं दूर, बहुत दूर चली जाओ। सर आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मजाक? अरे इतना सीरियस तो मैं अपनी शादी के बारे में भी कभी नहीं था। लेकिन सर मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कवरेज की बात कर रही हूँ। अगर छुट्टी चाहिए तो सीधे सीधे मांग लिया करो, पर गॉड से ऐसे वाहियात बहाने मत बनाया करो। गुड बाय। हेलो सर, हेलो सर।
क्या हुआ? कुछ नहीं, बॉस ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। देखो माँ, ये बात है ही ऐसी, जिस किसी को भी बताओगी वो यही करेगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुप रहें, किसी से कुछ ना कहें। प्रणाम एस्ट्रो गुरु। मेरा नाम एस्ट्रो गुरु नहीं है भाई। इनका नाम तो चंदू है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आपने अपना टाइम मशीन बना लिया है। नहीं, नहीं बनाया भाई, अभी तो अधूरा है। कहाँ बनाया? ये टाइम मशीन तो आपका है, जो चंदू ने बनाया, जो अधूरा है वो तो अंदर है। देखिए ना, देखिए, इधर आइए। वो देखिए, ये है। मुझे क्षमा कर दीजिए एस्ट्रो गुरु, गलती से मैंने आपको डरा दिया। कौन हो भाई तुम? ये किस काल से आए हो यहाँ, और क्यों आए हो? मैं विकाल हूं एस्ट्रो गुरु। अरे तुम मुझे एस्ट्रो गुरु क्यों कहते रहते हो? बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं इस पवित्र स्थल का दर्शन करना चाहूंगा। एक मिनट। ये सब करना जरूरी था, क्योंकि इस वक्त आपकी जान को खतरा है एस्ट्रो गुरु। अभी आप चंद्रकांत शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन 125 साल बाद सारा सूर्यमंडल आपको एस्ट्रो गुरु के नाम से जानेंगे। आज से 125 साल बाद भी ये जीवित है? मैं आपका नाम नहीं जानता। उमा। उमा जी, आज से 125 साल बाद एस्ट्रो गुरु सिर्फ जीवित ही नहीं, बल्कि सारे सूर्यमंडल के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी है। मंगल ग्रह पर इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी स्थापित की है, जहां पर ये पढ़ाते भी हैं। और मैं इनका प्रिय शिष्य। क्या? जी हाँ, इन्होंने ही तो मुझे यहां भेजा है अपने टाइम मशीन में। लेकिन क्यों भेजा है मैंने तुम्हें यहाँ? आपकी हिफाजत के लिए। एस्ट्रो गुरु, हमारे काल का एक मुजरिम है, कैप्टन व्योम। वो यहाँ आया है आपकी हत्या करने और इतिहास को बदलने के लिए। मैं उसके टाइम मशीन को तो खत्म कर चुका हूं, लेकिन वो और उसका साथी दोनों बचकर भाग गए। एस्ट्रो गुरु, मेरा मिशन है आपकी रक्षा और व्योम की हत्या। कहीं वो यहां तो नहीं आया? नहीं, लेकिन तुमने आते ही मुझ पे बंदूक क्यों तानी? वो तो यूं ही एस्ट्रो गुरु, यूं ही हम दोनों का खेल है। जब से मैं आपका शिष्य बना, मेरी उम्र के 7 साल पहले, तब से हम दोनों आपस में ऐसी शरारतें तो करते रहते हैं। ऐसी शरारत मैंने तुम्हें सिखाई? जी हाँ। एक मिनट। और ये सब भी आप ही ने तो मुझे सिखाया है। अरे ये तो मेरी टाइम ट्रैवल की इक्वेशन है। इसी की मदद से तुम्हें टाइम मशीन बना रहा हूं। देखो माँ, दिस इज माई टाइम ट्रैवल इक्वेशन। मेरे सिवा इसे और कोई नहीं जानता है। ऐसा नहीं है एस्ट्रो गुरु, ये इक्वेशन तो सन 2123 में आपका हर शिष्य जानता है। अब हुआ यकीन मेरी बात का? हाँ विकाल, अब मुझे यकीन है कि तुम मेरे शिष्य रह चुके हो। और मुझे भी यकीन था एस्ट्रो गुरु कि आप अपने इक्वेशन को तो पहचान ही लेंगे। लेकिन ये कैप्टन व्योम कौन है और क्यों मारना चाहता है ये मुझे? हमारे समय में मानव सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, सूर्यमंडल के हर ग्रह पर रहते हैं, और यह संभव हुआ है आप ही के बनाए हुए आविष्कारों के जरिए। अब व्योम हमारे काल के मानव को अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन यह तब ही संभव होगा जब आपको अपने आविष्कार करने का मौका ही नहीं मिले। बहुत ही खतरनाक बदमाश लगता है ये व्योम। ऐसा ही है उमा जी, ऐसा ही है। अब मेरी आप दोनों से एक ही प्रार्थना है, जब व्योम आएगा, और वो आएगा जरूर, वो आप दोनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, मुझे बुरा भला कहेगा, आप
उसकी बातों का यकीन मत कीजिए, लेकिन यकीन करने का दिखावा जरूर कीजिएगा। व्योम इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि वो आपसे एक वैज्ञानिक रहस्य चुराना चाहता है आपको मारने से पहले। कौन सा रहस्य? ये तो मैं नहीं जानता एस्ट्रो गुरु, लेकिन उसका मानना है कि आपके पास ऐसा कोई रहस्य है। खैर, जैसे ही वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है उसे थाम लीजिए, लेकिन ये पहनकर। ये क्या है? बेहोश कर देने वाली अंगूठी। जैसे ही व्योम इसे छुएगा वो बेहोश हो जाएगा और मैं उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लूंगा। रुको, कहीं इससे चंदू को तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, एस्ट्रो गुरु तो पूरी तरह सुरक्षित है। लीजिए ना, व्योम किसी भी वक्त यहां आ सकता है। वो अगर मुझे यहां देखेगा वो अंदर नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, वो पिछले वाले कमरे में जाकर छुप जाइए।